दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है प्रजापति न्यूज में। मृत्यु के बाद क्या होता है? इंसान की मृत्यु के बाद क्या होता है? क्यों उसकी आत्मा 24 घंटे बाद अपने घर आ जाती है? और किसी की मौत के 13 दिनों बाद 13वीं क्यों मनाई जाती है? दोस्तों जीते जी हमारे साथ किस तरह की घटनाएं होती हैं, ये तो हमें मालूम है, लेकिन मरने के बाद हमारे साथ क्या होता है, इसे लेकर हर किसी के मन में अलग अलग तरह के सवाल चलते रहते हैं। हर कोई ये जानना चाहता है कि आखिर जब इंसान के शरीर से उसकी आत्मा निकल जाती है तो आत्मा का आगे का सफर क्या होता है, किस तरह की चीजें हमें एक्सपीरियंस करनी पड़ती हैं। आज के इस वीडियो में मैं यानी आपका दोस्त विशाल प्रजापति सभी सवालों के जवाब देने वाला हूँ। बस मेरे साथ वीडियो के बिल्कुल अंत तक बने रहिए। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें और साइड में बेल आइकॉन भी दिख रहा होगा, उस पर भी क्लिक कर लें ताकि आपको वीडियो मिले सबसे पहले। दोस्तों सबसे पहले तो आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि मौत के कुछ घंटों पहले इंसान के पैरों के नीचे से अर्थ सॉल चक्र डिस्कनेक्ट हो जाता है। मतलब इंसान का धरती पर से कनेक्शन टूट जाता है, इसलिए उसके पैर ठंडे पड़ जाते हैं। और हाँ, आपने कई बार ये चीज सुनी होगी कि मरने से पहले इंसान की पूरी लाइफ फ्लैशबैक में उसकी आंखों के सामने आ जाती है। आपको बता दें कि बात बिल्कुल सच है। विज्ञान के मुताबिक जब इंसान की मौत हो रही होती है तो उससे जस्ट पहले उसे लगभग 7 मिनट तक सपने के रूप में उसकी पूरी जिंदगी दिखाई देती है कि किस तरह उसने किन किन चीजों को किया, और ये सब कुछ बहुत ही फास्ट स्पीड में होता है, जिसके बाद दिमाग पूरी तरह से बंद हो जाता है और अंत में इंसान अपने सुनने, सोचने और समझने हर चीज की शक्ति खो देता है और फिर शरीर और आत्मा का कनेक्शन टूट जाता है, जिसके टूटने से आत्मा शरीर से मुक्त हो जाती है। लेकिन दोस्तों आत्मा काफी लंबे समय तक शरीर में रहती है, इसलिए वो बॉडी को छोड़ने से मना कर देती है और वो दोबारा से बॉडी के अंदर प्रवेश करने की कोशिश करती है। क्योंकि जिस तरह हमारे लिए किसी की मौत को स्वीकार करना मुश्किल होता है, ठीक उसी तरह आत्मा भी शरीर की मृत्यु को मानने से इनकार करती है। और जब आत्मा शरीर के अंदर नहीं घुस पाती तो शरीर छोड़ने के बाद वो बॉडी के ऊपर 15 मिनट तक तैयार रहे होती है। इस दौरान वो अपने परिजनों को रोता हुआ देखती है। उसके बारे में बोले गए शब्द उसे किसी शोर की तरह सुनाई देते हैं। दोस्तों आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि हिंदू धर्म में रात के समय अंतिम संस्कार नहीं किया जाता, क्योंकि ग्रंथों के अनुसार शरीर को सूर्य देव की पहली किरण के बाद ही जलाया जाता है। अगर किसी व्यक्ति का अंतिम संस्कार रात में किया जाए तो उसकी आत्मा प्रेत योनि में प्रवेश करती है, जिसके बाद वो हमारे डायमेंशन यानी आयाम में भटकती रहती है। दोस्तों मृत्यु के बाद और अंतिम संस्कार के पहले शरीर को एक पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ा जाता। अगर शव को रात भर घर में रखा जाए तो सभी परिजन रात भर शव की देखभाल करते हैं और जागते रहते हैं। एक बार की बात है, एक गांव में शव को कुछ पलों के लिए अकेला छोड़ दिया गया, जिसके बाद बाहरी प्रेतों ने शव पर कब्जा कर लिया और पूरा का पूरा गांव जलाकर राख कर दिया। गांव में हनुमान जी का एक मंदिर था। भूत प्रेतों से भरी हुई बॉडी जब हनुमान जी के मंदिर से गुजरी तो 2 आत्माओं ने हनुमान जी की मूर्ति देखी और डर कर उस बॉडी को छोड़ दिया। तब से लेकर अब तक कोई भी डेड बॉडी को अकेला छोड़ने की भूल नहीं करता। दोस्तों इंसान के अंतिम समय में 2 यमदूत आते हैं और वो मरने वाले के साथ जैसा उसने पूरा जीवन लोगों से व्यवहार किया, ठीक उसी तरह का व्यवहार उसके साथ होता है। जैसे कि अगर मरने वाला अच्छा भी है तो वो भी आराम से अपने प्राण त्याग देता है, लेकिन अगर वो कोई पापी है तो यमदूतों की वजह से वो तड़प तड़प कर मरता है। जब इंसान पूरी तरह से मर जाता है और उसकी आत्मा उसके शरीर से निकल जाती है तो यमदूत उसे एक प्रकाशमय गुफा से होते हुए यमलोक लेकर जाते हैं। रास्ते में वैतरणी नदी पार करते हुए आत्मा को जाना होता है। ये नदी आग से लथपथ होती है। अब जिसने अच्छे कर्म किए हैं वो आसानी से इस नदी को पार कर लेता है, लेकिन अगर कोई पापी व्यक्ति हो तो उसे इस नदी को पार करते समय काफी दर्द झेलना पड़ता है। इस खतरनाक नदी को पार करने के बाद आत्मा को यमराज के सामने खड़ा कर दिया जाता है और फिर चित्रगुप्त उस व्यक्ति के पाप और पुण्य का लेखा जोखा यमराज के सामने रखते हैं। उसके कर्म के आधार पर ही आत्मा को स्वर्ग या फिर नर्क भेजा जाता है। दोस्तों गरुड़ पुराण के अनुसार कुल 36 प्रकार के नरक हैं और यहाँ पर दी जाने वाली यातनाएं किसी भी कल्पना से खतरनाक मानी जाती है।
दोस्तों एक ये भी सवाल आता है कि अगर कोई सुसाइड यानी आत्महत्या करके मौत को अपनाता तो उसे और भी कठिनाई सहनी पड़ती है, क्योंकि उसने निर्धारित समय से पहले ही हार मान ली। दोस्तों ये शरीर हमारा नहीं है, बल्कि ये किराए का मकान है जिसे कुछ समय के लिए इस्तेमाल करने के लिए हमें मिला है। ये मिट्टी का और एक दिन मिट्टी में मिल जाएगा। और दोस्तों गरुड़ पुराण के मुताबिक हमारे वास्तविक जीवन में किए जाने वाले हमारे कर्म ही हमें स्वर्ग या फिर नर्क दिलाते हैं। और उसके अलावा भी अगर कोई साधु या तपस्वी है तो उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। अब आप सोच रहे होंगे ये सब तो ठीक है, लेकिन ये सारी चीजें हमें कैसे पता? तो दोस्तों हम आपको कोई तुक्का मार कर ये सारी बातें नहीं बता रहे, बल्कि ये सब कुछ गरुड़ पुराण में लिखा गया है। और अगर आपको न पता हो तो बता दे, गरुड़ देव जिनका बल सबसे अतुलनीय है, जो एक साथ 100 इंद्र को पराजित कर सकते हैं, वे स्वर्ग से अमृत कलश लेकर उड़ गए थे, लेकिन उन्होंने अमृत पान नहीं किया, क्योंकि उन्हें बिना अमृत के ही अमृतत्व प्राप्त था। और ये वरदान उन्हें स्वयं श्री हरि नारायण ने खुश होकर दिया था। गरुड़ देव तो अमर है, उन्हें नहीं पता कि मृत्यु के बाद क्या होता है, इसलिए जिज्ञासा में उन्होंने श्री हरि नारायण जी से ही सभी सवाल किए और उन्होंने गरुड़ देव को जो उत्तर दिया उसे ही हम गरुड़ पुराण के नाम से जानते हैं। इसलिए इंसान की मृत्यु के बाद की जितनी भी चीजें हैं उन सभी का पता गरुड़ पुराण से लग जाता है, जिसमें कही गई बात स्वयं हरि नारायण द्वारा बताई गई है। बाकी दोस्तों आपको वीडियो के बारे में क्या कहना है कमेंट में बताइएगा। और इसी तरह की वीडियोस को लगातार देखते रहने के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हम फिर मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। दोस्तों आपकी स्क्रीन पे 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।